नमस्कार दोस्तों। कहते हैं ना कि एक मजबूत सेना के पीछे ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण होता है। तो आज हम चर्चा करेंगे भारत की रक्षा शक्ति के बारे में। डिफेंस के सेक्टर में भारत का योगदान क्या रहा है और हम दुनिया के पैरामीटर्स पे किस पोजीशन पे खड़े हैं। तो अभी हमारे डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने एक बयान दिया है कि भारत का सॉफ्ट पावर तो बहुत अच्छा है, लेकिन सॉफ्ट पावर के साथ साथ अब हमें हार्ड पावर की तरफ भी बढ़ना होगा, तभी हम दुनिया में अपने आप को वेल एस्टेब्लिश कर पाएंगे। तो उनका स्टेटमेंट क्या है कि आज का जो दौर है वो प्रतियोगिता का दौर है और साथ ही आर्थिक संरक्षण का दौर है। हर देश अपनी आर्थिक व्यवस्था को सुधार करने में लगा है। तो हमें जरूरत है कि अब हम ज्यादा से ज्यादा सॉफ्ट और हार्ड पावर को एक साथ लेके चले। अभी हाल ही में दुनिया ने एक रैंकिंग जारी की है, एक प्रतियोगिता है जिसमें भारत की पोजीशन क्या है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है। इंडिया हैज इमर्ज्ड फोर्थ लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर विथ ए बजट ऑफ $75 बिलियन। हमारी सरकार ने हमारे देश को सुरक्षित करने के लिए इस बार रक्षा बजट में $73 अरब खर्च किए हैं। एक इंटरनेशनल लेवल की इंडेक्स जारी करने वाली एजेंसी है जिसका नाम है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025। इसमें भारत की पोजीशन 4th है। इसका मतलब है कि भारत से आगे सिर्फ 3 देश ही है जो रक्षा में इतना सारा पैसा खर्च कर रही है। तो जिसमें से पहला कौन सा है? यूएसए का बजट। और यूएसए दुनिया भर में सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है अपनी सुरक्षा पे, जिसका बजट है देखिए कितना, $895 बिलियन। सच ए ह्यूज अमाउंट। मतलब पूरी दुनिया के देशों की जीडीपी भी मिला ले तो उससे ज्यादा सिर्फ यूएसए का रक्षा बजट है। सेकंड पोजीशन पे कौन है? चाइना, $266 बिलियन। थर्ड पे रसिया। इवन रसिया युद्ध लड़ रहा है पिछले 3 सालों से यूक्रेन के साथ, फिर भी देखिए उसके रक्षा बजट में कोई कमी नहीं आई है। इसका मतलब है कि दुनिया युद्ध के रास्ते पे जा रही है और हर देश को अपनी सुरक्षा के लिए अपने डिफेंस बजट को बढ़ाना ही पड़ेगा। इसलिए भारत सरकार भी इसमें पूरी तत्परता के साथ लगी हुई है। भारत का अपना सुरक्षा बजट, डिफेंस बजट कितना है इस बार का? $75 बिलियन। और हम लोग सिक्योर करते हैं पूरी दुनिया में 4था पोजीशन। 5वें पोजीशन पे है सऊदी अरेबिया, लगभग भारत के बराबर। 6ठे पोजीशन पे यूके, 7th पोजीशन पे जापान, 8th पे ऑस्ट्रेलिया, 9th पे फ्रांस और 10th पोजीशन पे आता है यूक्रेन का बजट $53.7 बिलियन के साथ। आप दुनिया की कंडीशंस देखो, यूक्रेन का युद्ध हो रहा है किससे? रसिया के साथ। ना रसिया अपना बजट कम करने को रेडी है और ना ही यूक्रेन। यूक्रेन का कितना है? $53.7 बिलियन। और रसिया का आपने कितना देखा? $126.7 बिलियन। आप देख रहे हो, जो लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हथियार खरीदने से क्या होगा, ब्रह्मोस, वॉरशिप, सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है, इससे अच्छा एजुकेशन पे खर्च कर दे, हेल्थ पे खर्च कर दे, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। बट अगर आपका देश ही सुरक्षित नहीं होगा तो कैसे आप अपने एजुकेशन को किसको पढ़ाओगे? जब हमारे युवा ही मारे जाएंगे तो किसका हेल्थ सही करोगे? जब विदेशी फौज हमारे देश में घुस जाएगी तो डिफेंस पे खर्च करना सबसे जरूरी चीज है आज के समय में। और हम बात करते हैं पाकिस्तान की, उसको कैसे भूल सकते हैं? पाकिस्तान हमारा सबसे प्यारा दुश्मन है। प्यारे दोस्त होते हैं बट दुश्मन भी बहुत प्यारा होता है, ठीक है। इसकी पोजीशन पूरे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के तहत कितनी है? पाकिस्तान की 12th पोजीशन पे पाकिस्तान खिसक चुका है। पिछले साल इसकी पोजीशन 9 थी, अब कितनी है? 12th। पाकिस्तान और भी खिसक जाएगा, इसकी आयु ज्यादा बची नहीं है, ठीक है। इंडिया का जो बजट है, इंडिया डिफेंस एक्सपेंडिचर है $75 बिलियन, जो हमने अभी बताया आपको। अगर वो भारतीय रुपये में देखें तो ये है टोटल 6,81,000 करोड़। सच ए ह्यूज अमाउंट। भारत का टोटल बजट का 13.45% हम किस में खर्च कर रहे हैं? डिफेंस में। और ये जरूरी है। हम एजुकेशन में भी खर्च करना चाहिए, हमें हेल्थ में भी करना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी करना चाहिए। बट करंट समय और सिचुएशन को देख के डिफेंस फर्स्ट प्रायोरिटी पे होनी चाहिए और हमारी सरकार इससे और बढ़ रही है, ये अच्छा संकेत है। अब आइए देखिए इंडिया की मिलिट्री कैपेबिलिटीज क्या है। हमने पैसे की तो बात कर दी कि हमारा बजट 6.81 लाख करोड़ का है। तो हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है, बहुत अच्छी बात है। इस आर्मी में टोटल जो ट्रूप्स है, जो एक्टिव ट्रूप्स है, उसकी संख्या कितनी है? 1.45 मिलियन। 1 मिलियन कितना होता है? 10 लाख। यानी 10 लाख से ज्यादा लोग हमारे एक्टिव ट्रूप्स है। और रिजर्व फोर्सेस कितने हैं हमारे? वो भी 10 लाख है। और 25 लाख के आसपास हमारे पैरामिलिट्री के पर्सनल है, जो CISF, CRPF, BSF, ये सब पैरामिलिट्री फोर्सेस आते हैं। तो हमारे पास एक बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी है और ये आर्मी भारत जैसे देश के लिए जरूरी है।
साथ में हमारी आर्मी के पास क्या है, हमारे अत्याधुनिक वेपन्स जैसे T-90 भीष्मा टैंक्स, अर्जुना टैंक्स, जो दुश्मन को लोहे के चने चबाने में सक्षम है। ब्रह्मोस मिसाइल, इसका आपने उपयोग देख लिया ऑपरेशन सिंदूर में कि क्या चीज है ये इंडिया और रसिया के सहयोग से बना हुआ मिसाइल है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने इसका उपयोग देखा। और साथ में हमारे पास है क्या, पिनाका रॉकेट सिस्टम। ये तो हुई बात आर्मी की। अब हम बात करते हैं एयरफोर्स की। हमारे पास कितने जहाज हैं, फ्लीट स्ट्रेंथ क्या है हमारी, 2229 एयरक्राफ्ट, जिसमें से 600 से ज्यादा फाइटर जेट है हमारे पास, जिसमें हम राफेल भी लेते हैं, Su-30, सुखोई, मिराज, सब इंक्लूड करके हमारे पास फाइटर जेट कितने हैं, 600। 899 हेलीकॉप्टर है हमारे पास और 801 से ज्यादा सपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो हमारी एयरफोर्स को स्ट्रांग बनाती है। इसके साथ साथ एयरफोर्स में हमने शामिल किया है एडवांस वेपनरी जैसे अस्त्र, रुद्रम, निर्भय, ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम। और ये सब आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा कि हमारे एयरफोर्स ने कितना कमाल किया है, उसको किसी से छुपी नहीं है ये बात। आर्मी और एयरफोर्स के बाद सबसे जरूरी जो है हमारी नेवी। और आज के दौर में जिस कंट्री की नेवी जितनी स्ट्रांग होगी, दुनिया में उस कंट्री की धाक उतनी ज़्यादा होगी। और हमारी सरकार और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने अभी हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया कि भारतीय नेवी हर 40 दिन में एक नए जहाज को शामिल कर रही है। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज। ठीक है, हमारी नेवी के पास टोटल 1,42,251 पर्सनल है, यानी इतने लोग हमारे नेवी में काम कर रहे हैं। और 150 से ज्यादा वॉरशिप है हमारे पास। साथ में सबमरीन है, जिसमें न्यूक्लियर पावर सबमरीन अरिहंत क्लास की भी शामिल है। ठीक है, हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये दुनिया के बहुत ही चुनिंदा देशों के पास है, अमेरिका, चाइना और इंडिया। INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत। और साथ में जो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटीज है, न्यूक्लियर सबमरीन्स अभी मैंने बताया, P-81 मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट हमारे नेवी के पास है। और सबसे इंपॉर्टेंट 50 से ज्यादा जहाज, 50 से ज्यादा नेवी वॉरशिप हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो इंडियन ओशन में हमारी इंडियन नेवी की धाक को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। इवन चाइना, अमेरिका, कोई भी इंडियन ओशन में इंडियन नेवी से ज्यादा मजबूत नहीं है। और आगे जो भी नेवी स्ट्रांग होगी वही दुनिया पे राज करेगी। और उनमें से एक नेवी हमारी है, अपनी इंडियन नेवी। ठीक है, ये इंडेक्स जो 4th पोजीशन पे है, इस पे तो हमने बात की। कौन से इंडेक्स से, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। अभी आपने देखा ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के तहत इंडिया की पोजीशन क्या है, 4th पोजीशन। एक और इंडेक्स अभी फोर्ब्स ने जारी किया है, उसके अनुसार भारत की पोजीशन कितनी है, 12th पोजीशन। इंडियाज ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड मिलिट्री रैंकिंग। जो भी बच्चे CDS, SSC और UPSC की तैयारी कर रहे हैं, ये दोनों क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि इंडिया के ग्लोबल इन्फ्लुएंस एंड मिलिट्री रैंकिंग में जो फोर्ब्स के द्वारा जारी किया गया, उसमें भारत की पोजीशन क्या है, 12th पोजीशन। और उसमें और इसमें क्या फर्क है, वो तो सिर्फ फायर पावर चेक करती है, और इस इंडेक्स में फायर पावर के साथ साथ हम इकोनॉमिक स्टैंडिंग को भी चेक करते हैं, इंटरनेशनल अलायंस में भारत की स्थिति क्या है, और साथ में मिलिट्री स्ट्रेंथ में क्या पावर है। इन तीनों इंडेक्स को मिला के हम फोर्ब्स ने एक रैंक जारी किया, जिसमें इंडिया की पोजीशन क्या है, 12th। ठीक है, और अभी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने एक रिपोर्ट जारी की है कि आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया कैंपेन के तहत भारत कितने सारे मिसाइल इक्विपमेंट्स, डिफेंस इक्विपमेंट्स बना रहा है, उसमें भारत की पोजीशन क्या है। आत्मनिर्भर भारत इन डिफेंस, तो भारत का जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो है टोटल कितना, 1.27 लाख करोड़। सच ए ह्यूज अमाउंट। आज से 10 साल पहले भारत की स्थिति नहीं थी। और हमने एक्सपोर्ट कितना किया है, 21,083 करोड़। तो अगर हम अपने देश का इतिहास और पैटर्न को देखें कि भारत आज से 10 साल पहले डिफेंस के क्षेत्र में क्या था, इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री था। अब 10 सालों में मेक इन इंडिया कैंपेन और मोदी जी के प्रयासों के कारण अब हम क्या हो रहे हैं, सेल्फ रिलायंस हो रहे हैं, खुद ही अपने देश में प्रोडक्शन कर रहे हैं और दुनिया के देशों को बेच रहे हैं। तो यह देखिए क्या लिखा हुआ है कि इंडिया ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ फ्रॉम ए लार्जली इंपोर्ट डिपेंडेंट मिलिट्री फोर्स टू वन इंक्रीजिंगली फोकस ऑन सेल्फ रिलायंस एंड इंडिजिनस प्रोडक्शन। अगर भारत को मजबूत स्थिति में आना है तो हम विदेशों पर निर्भर नहीं हो सकते। हम जब तक अमेरिका, फ्रांस और रूस से हथियार खरीदते रहेंगे, हम ताकतवर नहीं बन सकते।
क्या पता कल को किस देश से, जियोपॉलिटिक्स के क्षेत्र में कभी भी कुछ भी फिक्स नहीं होता है। कोई भी देश कभी भी दुश्मन बन सकता है, कभी भी दोस्त बन सकता है। वो कहते हैं ना कि नो वन इज परमानेंट फ्रेंड एंड नो वन इज परमानेंट एनिमी, ओनली परमानेंट इज बेनिफिट। आज इंडिया और रसिया बहुत अच्छे दोस्त है, कल को हो सकता है इंडिया और रसिया में लड़ाई हो जाए, और युद्ध के समय में अगर उसने हमें हमारी सहायता नहीं की, हमें जितने हथियार जरूरत है वो नहीं भेजे, तो हम क्या करेंगे। तो सबसे बेहतर है कि हम अपने जरूरत के हिसाब से प्रोडक्शन खुद करें, और उससे भी बेहतर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री बन जाए डिफेंस में। दुनिया के देश हमसे हथियार खरीदे, ना कि हम हथियार खरीदे। और सबसे अच्छी बात क्या होती है कि अगर डिफेंस एक बहुत बड़ा बजट होता है, आपने अभी देखा कि लगभग 7 लाख करोड़ हम खर्च कर रहे हैं। अगर 7 लाख करोड़ हमारे ही मार्केट में बूस्ट हो जाए तो हमारे युवाओं को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। तकनीक के क्षेत्र में हम और बेहतर होते जाएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो आज हम एक पैरामीटर चेक करते हैं कि 10 साल पहले भारत की स्थिति क्या थी और 10 साल बाद आज के डेट में क्या है। और प्लीज रिक्वेस्ट है कि कोई मुझे बीजेपी का प्रवक्ता ना समझे, मैं बीजेपी का एम्प्लॉय नहीं हूं। तो मैं बस आपको फैक्ट रख रहा हूं कि अगर आप सही जगह पे वोट देते हो, हाँ थोड़ा सा मैं प्रचार भी कर देता हूं क्योंकि बीजेपी मुझे पसंद है, तो सही जगह वोट देते हो तो कैसे देश तरक्की करता है। आज से 10 साल पहले 2013-14 में डिफेंस का बजट क्या था इंडिया का, 2,53,346 करोड़। विद इन 10 ईयर्स हमारा डिफेंस का बजट क्या है, 6,21,940 करोड़। आप देख सकते हो चेंज कहां से पैसा आया। जब कोई सरकार नेशनलिस्ट तरीके से इंडिया फर्स्ट के नारे के साथ कोई काम करती है तो ये रिजल्ट देखने को मिलता है। दूसरा हम देखते हैं डिफेंस प्रोडक्शन। आप देख रहे हो 2014-15 में हमारे देश में सिर्फ 46,429 करोड़ के ही डिफेंस प्रोडक्शन होते थे। अब कितना हो रहा है, 1.27 लाख करोड़। आप देख सकते हो कितना बिग अमाउंट आया। 10 साल में ऐसा क्या हो गया। पॉलिसीज, अपने देश के प्रति अभिमान और दुनिया में खुद को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। जब आपको खुद पे भरोसा होता है तो दुनिया आप पे भरोसा करती है। और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मोदी जी ने कहा था। ठीक है, हमारा टारगेट क्या है कि अगले 2025 चल रहा है, 2029 तक डिफेंस प्रोडक्शन हमारा 3 लाख करोड़ करने का टारगेट है। अगर हम इसमें सक्सेसफुल हुए तो ये इंडिया की एक बहुत बड़ी जीत होगी। जितना डिफेंस इक्विपमेंट्स हम विदेश से मंगाते हैं, मैक्सिमम चीजें हम प्रयास कर रहे हैं, भारत सरकार प्रयास कर रही है कि वो भारत में ही बने, ताकि टेक्निक भी डेवलप हो और लोगों को रोजगार भी मिले और अच्छा क्षेत्र में भारत क्या बन जाए, आत्मनिर्भर बन जाए। ये तो हुई बजट की बात, प्रोडक्शन की बात। अब हम एक्सपोर्ट में देखते हैं कि 10 साल पहले भारत कितना एक्सपोर्ट करता था, बहुत ही कम, मिनिमल, ओनली 1941 करोड़। 2000 करोड़ का भी एक्सपोर्ट हमारा नहीं था। अब हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं 2023-24 के डाटा के अनुसार, 21,000 करोड़। आप देख रहे हो कितना फर्क आया है। और 21,000 करोड़ तो अभी है, 2029 तक हमने क्या टारगेट रखा है, सरकार ने टारगेट रखा है कि 2029 तक 50,000 करोड़ का हम डिफेंस एक्सपोर्ट करेंगे। और आपको एक चीज बताओ, आप गेस नहीं कर पाओगे कि सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपोर्ट हम किन 3 देशों को करते हैं टॉप 3 में। टॉप 3 डिफेंस एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन 2023-24 के डाटा के अनुसार फर्स्ट नंबर पे है यूएसए। जी हाँ, हम यूएसए से खरीदते भी हैं और उनको बेचते भी हैं। सेकंड पोजीशन पे फ्रांस है, हमने राफेल खरीदा है फ्रांस से, फ्रांस को डिफेंस इक्विपमेंट हम बहुत बेचते हैं। थर्ड पोजीशन पे है आर्मेनिया, ये हमारा सबसे फेवरेट कंट्री और आने वाले समय में और फेवरेट होने वाला है। उसके बाद साइप्रस, फिलीपींस, हमने बहुत सारे देशों के साथ डिफेंस प्रोजेक्ट की डील की है, जो पैसा हमारे देश में ही आने वाला है डिफेंस के माध्यम से। और क्या हम बेचते हैं, अगर इक्विपमेंट की बात करें तो सबसे नंबर 1 पे है बुलेट प्रूफ जैकेट। पूरी दुनिया को भारत के सामान पसंद आ रहे हैं। डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स और लाइट वेट टॉर्पीडोज, ये टॉप रैंकिंग में है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारा माइलस्टोन अचीवमेंट आता है, बिहार में बने जूते, फौजियों के लिए बने हुए जूते। देखिए क्या लिखा हुआ है, मेड इन बिहार, सुन के अच्छा लगता है। बूट्स इन द रशियन आर्मी इक्विपमेंट। जब कोई आर्मी डायरेक्ट आपका सामान युद्ध के मैदान में यूज करती है ना, तो पता चलता है कि उस चीज की क्या कीमत है, उसकी वैल्यू क्या है, कितने अच्छे तरीके से बना हुआ है। क्या लिखा हुआ है, दिस हाईलाइटिंग द इंडिया हाई मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड इन ग्लोबल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। आप समझ रहे हो, भारत में बने हुए सामान
और भारत के बने हुए जूते, खासकर बिहार में बने हुए जूते रशियन आर्मी सीधे यूज कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और आने वाले समय में हम और भी ऐसे बेहतरीन इक्विपमेंट, वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट बनाएंगे जिसे दुनिया हाथों हाथ खरीदेगी, पैसा हमारे देश में आएगा, हमारे देश को रोजगार मिलेगा, रक्षा के क्षेत्र में भारत क्या होगा, धीरे धीरे आत्मनिर्भर होगा। हमारा टारगेट है 4th पोजीशन से 3rd पे आना, 3rd से 2nd, 2nd से 1st। बट ये बोलना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। इतना भी मुश्किल नहीं है। आपने ये डाटा में देखा है कि पिछले 10 सालों में हमने क्या अचीव कर लिया है। तो नेक्स्ट 27 सालों में यानी 2047 तक जो विकसित भारत का लक्ष्य मोदी जी ने रखा है, तो अगर हम डिफेंस के सेक्टर में, इकोनॉमी के सेक्टर में, हर चीज में बेहतरीन इसी तरीके से परफॉर्म करते रहे, तो हम ये टारगेट भी अचीव कर लेंगे। 4th से 3rd पोजीशन पे और 3rd से 2nd। कोशिश होगी कि 1st पोजीशन पे आ जाए। जय हिंद।